नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुटी है, लेकिन वो घर के झगड़े से ही बाहर नहीं आ पा रही है। नया झगड़ा अब घर वापसी को लेकर है। जी हां, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल अपने गृह जिले सीधी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए नेताओं को वापस लाने के लिए घर वापसी अभियान चला रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के ही दूसरे बड़े नेता इस पर सवाल उठाने लगे हैं और इसे पार्टी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में अजय सिंह की पहली बार पार्टी हाईकमान से तकरार नहीं दिखी है। इसके पहले ही वो ऐसे कदम उठाते रहे हैं जैसे वो समानांतर पार्टी चला रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी इसे कांग्रेस के छत्रपवाद का नमूना करार दे रही है। तो क्या सचमुच कांग्रेस में छत्रपवाद नहीं मिट रहा है? कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं समझ रहा है। सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है। और यही हालात रहे तो कांग्रेस कैसे 2013 की चुनावी लड़ाई लड़ पाएगी? यही वो बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। इन बातों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पिछले चुनावों में जब कांग्रेस की एकजुटता दिखी थी, क्या आने वाले चुनावों में भी स्थिति वही बन पाएगी? और जो कवायद राहुल सिंह द्वारा की जा रही है वो कितनी कोशिश वो रंग लाएगी, ये भी देखना एक बड़ी बात होगी। और जिस तरह से अब उनकी इस पूरी कोशिश को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है, इसको किस तरह से देखेंगे? क्या वाकई ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस में सब अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं? यानी कि संगठन को लेकर जिस तरह से बात कही जाती थी उस कि संगठन में कोई भी सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, ना एक दूसरे का सम्मान हो पा रहा है, ना एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो किस तरह से इससे देखेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ किस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं। घर चलो घर घर चलो अभियान में एक तो जो हमने बूथ कमेटी बनाई है, जो सेक्टर कमेटी, जो मंडलम की कमेटी, ये लोग क्षेत्र बांट के गांव के एक एक घर में जाएंगे। वहाँ कांग्रेस का लिटरेचर, वरिष्ठ जनों का सम्मान, जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, पर अब चूँकि फील्ड में नहीं आ सकते तो उनके घर घर दस्तक होगी। उसके साथ में हमारी बाल कांग्रेस के लोग भी रहेंगे। उन घरों में जो छोटे बच्चे हैं जिनको आरएसएस के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अपनी वो आरएसएस की क्या होती शाखा में दबाव डाल के माता पिता को, बच्चों को बुलवाते हैं और उनमें मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान घुसड़ते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये बात कई बार हो जाती है कि किसी को पार्टी छोड़नी पड़ती, किसी कारण से पार्टी का विश्वास जो है उनके ऊपर नहीं रहता या उनका विश्वास पार्टी के ऊपर नहीं रहता, और इसी के तहत जो है लगातार इस बात का प्रयास रहता है कि यदि उस व्यक्ति का मन ठीक हो गया तो पार्टी में वो वापसी कर जाए। इस पूरे विषय में ये मुझे लगता है कि बरसों बरस से चलने वाली विरोधी प्रक्रिया है, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, जो साफ साफ अजय सिंह राहुल जी और सज्जन सिंह वर्मा के बीच में दिखाई दे रही है, उसका ही नतीजा इस तरह के बयान है। सज्जन सिंह वर्मा जी निहायती जिस तरीके से बयानबाजी खराब तरीके से करते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम पार्टी के नाते आपस में बयानबाजी में इस बात का ध्यान रखें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात करें, अन्य पार्टी की बात करें, लोगों में पार्टी के प्रति भाव जो है वो अच्छा बना रहे। नेताओं के मामले में जो एक इमेज खराब होने वाली बात है वो जनता के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो अपनी ढपली अपना राग, इस तरह से चल रहा है कांग्रेस का पूरा संगठन। और कैसे अब इसमें निजात पाएंगे, किस तरह से इसमें सुधार कर पाएंगे, और क्या जो पिछली तरह से जो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस चुनाव में पहुंची थी, चुनाव जीता था, क्या इस बार भी वो संभव है? और अगर संभव है तो क्या ऐसे संभव है जहां सब अपनी अपनी स्थिति में लगे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से सब पार्टी को चला रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ दुर्गेश केसवानी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, और अमीनुल सूरी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमीनुल जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पिछली बार जो कांग्रेस देखने को मिली, एक बड़ी जोर शोर के साथ उसने लड़ाई लड़ी, काफ़ी बड़े बड़े चेहरे सब सामने आए, एक दूसरे का साथ दिखाई दिया। लेकिन अब जो कांग्रेस की स्थिति बन रही है, क्या लगता है क्या 2023 की नैया इस तरीके से पार हो पाएगी?
जहां सबका अपना अपना सिस्टम चल रहा है? देखिए अवस्थी जी, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीएलपी के लीडर हैं। उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में विपक्ष का अहम रोल अदा कर रही है। जिस तरह से जन विरोधी नीतियों के सर्वोपरि बने हुए हैं शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी, उन नीतियों को, जनता की आवाज को लेकर जो सड़क पे लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षकों का मुद्दा हो, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का मुद्दा हो, दलित भाइयों का हो, आदिवासी भाई बहनों के मुद्दे हो, तो जिस तरह से सरकार के खिलाफ जो बिगुल बजा रखा है, उससे निश्चित तौर पे जनता का जो प्रतिसाद कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, तो आगामी जब भी विधानसभा चुनाव 2023 में होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब जो आपने आज का विषय रखा है, उसमें मैं अपने 3 पहलुओं से बात को रखना चाहता हूँ। सबसे पहला पहलू मेरा है कि आज जो बयान बताया जा रहा है, चाहे विंध्य का मामला हो, सीधी जिले का मामला हो, सतना जिले का मामला हो, जो घर वापसी की मुहिम आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया चला रहे हैं, वहां पे जो लोग कांग्रेस से किसी कारण से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे और आज उन्हें उनके मालूम पड़ा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता का और उन लोगों का दोहन किया, तो उन लोगों की घर वापसी का कार्यक्रम विगत 1 महीने से सीधी जिले में चल रहा था। राहुल भैया ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे थे। और सज्जन सिंह वर्मा जी का, जो भी हमारे पूर्व मंत्री है, उनका जो बयान आया, उन्होंने जो लोग नाराज होकर या किसी कारण से गए हैं, उसको पार्टी में आने पे आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, पर अपितु जो लोग धन से बिक के गए थे, जिन्होंने अपना ईमान बेचने का काम किया था, उन लोगों की घर वापसी पे आपत्ति कराई। जब मीडिया के मित्रों ने पहुंचा कि जिस तरह के लोग जिनके कारण सरकार गिरी और जो बिक के गए थे, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब दूसरा विषय, ये मेरा पहला विषय था। दूसरा विषय कि भारतीय जनता पार्टी हो या मेरा मीडिया के कई सहयोगियों से भी इस मामले में कहने का है कि कुसुम महदले के रोज बयान आते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़े करने का काम करती है। अजय बिश्नोई जी रोज ट्विटर पे एक्टिव है, रोज शिवराज सिंह चौहान पे हमले कर रहे हैं। पवड़िया जी बीच में हर महीने में एक ना एक मुद्दे पे आक्रमण जारी रहता है। अभी गुना के जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के केपी यादव जी, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को जो पत्र लिखा, उसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी में गए, उन पर इसने आरोप लगाए, उनके मंत्रियों पे लिखित में इसने आरोप लगाए। उस पर कहीं चर्चा नहीं है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उपापों की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। उमा भारती जी शराबबंदी को लेकर रोज बयान दे रही है, सरकार पे आरोप लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल जी ने सरकार की कामकाज को लेकर इतनी बड़ी टीका टिप्पणी की। अभी कप्तान सिंह सोलंकी साहब कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जहां कांग्रेस में कुछ भी नहीं है और राई को पहाड़ बनाने का काम किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको दिखाया ना जा सके। अब तीसरा विषय, अभी मैं तीसरा पॉइंट अभी कहा गया कि उमंग सिंघार जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को इशारों में नौटंकी बाज कहा, आपके चैनल पे कहा गया। मेरे को जरा वो ट्वीट दिखा दीजिए या वो बयान बता दीजिए कहां पर उमंग सिंघार जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के लिए इशारों में भी ऐसी बात कही हो। उमंग सिंघार जी ने नौटंकी बाज कहा है, अगर पॉलिटिकल ड्रामा शब्द का प्रयोग किया है तो शिवराज सिंह चौहान के लिए किया और वहां लिख के किया ट्वीट के अंदर। तो इस तरह के आरोप लगाने से पहले उसे प्रमाणित कीजिए। आपके चैनल पे अभी कहा गया कि उमंग सिंघार जी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया। चलिए, अगर आप बीजेपी को लेकर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, आपकी सरकार बनी बनाई सरकार में से अपनी सरकार बनाई है, केंद्र में सरकार बनाए बैठी है, आपको लेकर इसलिए चिंता होती है। आप विपक्ष में बैठे हैं, आपने पिछली बार अच्छी कोशिश की थी, तो वही जानने की स्थिति में है कि इस बार आपकी कोशिश बेहतर नहीं है, आपके अंदर जो सही नहीं चल रहा है, संगठन को लेकर सही नहीं चल रहा है। अभी आपने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा ने आपत्ति जताई है अपनी, उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको ये ठीक नहीं लग रहा। जब आपका संगठन खुद एक चीज पर नहीं चल पा रहा है कि आपको उन लोगों को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, तो सवाल खड़े होते हैं और सवाल संगठन पर खड़े होते हैं। चलिए दुर्गेश जी, तमाम आरोपों को लेकर बात की जाती है और बीजेपी कांग्रेस के अंदर कुछ भी होता है उसको लेकर आरोप लगा देती है। बीजेपी की स्थिति भी सही नहीं है, बीजेपी में भी तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आती हैं जहां एक दूसरे पर खुद ही नाराजगी जताई जाती है। उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए दिनेश जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जो यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने
जितने भी नाम गिनवाए, अगर इसकी चिंता अपनी पार्टी की कर लेते तो आज इनको ये सब चीजें गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी पार्टी माननीय कमलनाथ जी वक्त के बदलाव के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे। प्रदेश की जनता ने उनको अच्छी तरह से देखा। 15 महीने में जो उनका तजुर्बा था, वो तजुर्बा प्रदेश की जनता ने देखा कि मध्य प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया। अब आ जाए जो आज का विषय है आपका, इनकी जो अदावतें और जिनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कांग्रेस के, उस पे, क्योंकि हमारे कांग्रेस के साथी ने अपनी जो प्रवक्ता का धर्म है उसको निभाने का पूरी चेष्टा की और भाजपा के नेताओं के नाम गिनाए। पर मैं उनको बता दूं, भाजपा का संगठन हमारा संगठन हमारी माँ है। प्रत्येक कार्यकर्ता को जो आदेशित करता है, निर्देशित करता है, कार्यकर्ता उसको अक्षरशः पालन करता है। कोई भी हमारे नेता, आप आज भी मुख्यमंत्री जी को देख लेंगे तो उनमें भी कार्यकर्ता का अभाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देख लेंगे, उनमें भी कार्यकर्ता का अभाव है। तो रही बात ये गुटबाजी वगैरह, कहीं हमारा संगठन जो कहता है हम उसको मानते हैं। अब हमारे कांग्रेस के साथी जितनी चिंता भाजपा की कर रहे थे उतनी क्या कमलनाथ जी की करते हैं क्या? आज कमलनाथ जी की अरुण यादव से जो अदावत है वो सबको मालूम है कि कैसे उन दोनों के बीच में जो झगड़े हैं वो जनता के बीच में आए थे। अभी 2 दिन पहले का ही दिनेश जी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपस में एक दूसरे से ही तू में उस धरने में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि आपने धरना करना था तो मेरे को तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको मुख्यमंत्री से मिलना तो मुझे बोलते आप, तो बोला कि आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कमलनाथ जी का जवाब आया, इट्स ट्रू, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये जो लड़ाई इनमें चल रही है वो मेरे जो काबिल प्रवक्ता साथी बैठे हैं उस पे ध्यान दें जितना वो भाजपा पे दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस है किसकी, ये भी तय करने की जरूरत पड़ गई है। राहुल भैया, अजय सिंह जी अपना एक अलग वहां पे काम कर रहे हैं अपने विंध्य प्रदेश में, विंध्य क्षेत्र में। कमलनाथ जी की दिग्विजय सिंह से नहीं बन रही है, दिग्विजय सिंह सुरेश पचौरी जी की नहीं बनती है। अरुण यादव जी ने तो आपके चैनल के समक्ष ही आके कहा था कि फसल को मैं बोता हूं, कटाई कोई और करता है। राहुल अजय भैया वहां पे विंध्य में काम कर ही रहे हैं अपना अलग से। कांतिलाल भूरिया जी भी कुछ समय मीडिया में अपनी जो लड़ाइयां थी उसको लेके अपने कांग्रेस के लेके जनता के बीच में थे। सज्जन वर्मा का बयान अभी आपने बता ही दिया। जीतू पटवारी, कामेश्वर सिंह और दिग्विजय सिंह जी के जो मंत्री हैं उनके पुत्र, वो जेवी, ये सब आपस में ही लड़े हुए हैं दिनेश जी। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को छुपाने के लिए एक एब मड़ के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, विपक्ष, आप कमलनाथ जी का तजुर्बा का गुणगान करने वाले लोगों में से हो, तो आपने वो तजुर्बा 15 महीने की सरकार में देखा और अभी जो आप विफल अध्यक्ष के रूप में उनको देख रहे हो, ये उनका तजुर्बा है जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे हैं कि क्या मैं आपसे परमिशन लेके मिलने जाऊंगा क्या उनसे, किसी से भी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सड़कों पर दिख रही है। आप कांग्रेस की चिंता करिए मेरे मित्र, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व काफी है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से घर वापसी को लेकर कार्यक्रम चलाने की बात चल रही है, तो क्या वाकई जो लोग ऐन वक्त पर कांग्रेस की नैया छोड़कर बीजेपी में सवार हुए थे, क्या वो वापसी कर रहे हैं? देखिए दिनेश जी, जो इनके पूर्व राज्यपाल थे अजीज कुरैशी जी, कुछ दिन पहले ही उनका एक बयान आया था कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है अपरिपक्व है, वो नेतृत्व बच्चों के हाथ में है। तो उस बच्चों के नेतृत्व वाली पार्टी के पास कोई जाना नहीं चाहता है। जो आप इन लोगों को स्पेस दे रहे हैं, मेरे मित्र सड़क की बातें कर रहे थे, अरे पूरी कांग्रेस ही देख रहा हो, सड़क पे बैठे हैं दोनों नेता, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, दोनों सड़क पे बैठ के एक दूसरे से तू में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस में जो कलह है वो चरम सीमा को छू रही है। वो अमीनुल जी, जी तमाम बातें संगठन को लेकर पहले भी उठती रही हैं, बीच में कुछ ज्यादा स्थिति बिगड़ गई थी, अब फिर वही स्थिति दोबारा से बनती आ रही है। आप इस चीज को स्वीकार क्यों नहीं करते कि वास्तव में संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस में कमी तो है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रहे हैं कमलनाथ जी, और कांग्रेस पार्टी जनहितैषी मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। संगठन को लेकर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी
तो कड़ी से कड़ी टक्कर देने की स्थिति। मैं सिर्फ संगठन लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि संगठन में हमेशा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बेहतर मानी गई है। जो चुनावी संगठन होता है, चुनावी मैनेजमेंट होता है, या भारतीय जनता पार्टी का संगठन कौशल होता है, उसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। पर जिस तरह से कमलनाथ जी ने जिस तरह से संगठन को संवारा और आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस इतनी मजबूती से आ रही है, और सभी लोगों की जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के सामने कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष का कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को, मैं बोल रहा हूँ, राई को पहाड़ बनाने का, मैंने पहले भी कहा कि ये राई को पहाड़ बनाने का काम किया जा रहा है। अगर अजीत कुरैशी जी का बयान इतना कीमती है, तो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार यूपी में 17 विधायक, 4 मंत्री चली गए, जिन्होंने दलित पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी को कहा, तो भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ा विरोधी उत्तर प्रदेश में भी होगी और देश में भी होगी। हम किसके बयान पे कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले ये बताएं कि केपी यादव जी को मंच पे जगह क्यों नहीं मिलती? जो प्रभारी मंत्री गुना और शिवपुरी के आपके सांसद को बुलाते नहीं है कार्यक्रमों में, कि उनको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत करनी पड़ी? कहाँ पे तू मैं है? कहाँ पे संगठन की लड़ाई चल रही? कि सांसद कार्यक्रम में आपकी सरकार का प्रभारी मंत्री आपके क्षेत्र के सांसद को नहीं बुला रहा है, उनके लोगों को नहीं बुला रहा, उनको अपमानित कर रहा है, वो ये लेटर लिख के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है। पर कांग्रेस पार्टी में कानाफूसी क्या चल रही है, जो हमको कांग्रेस में रहते नहीं दिख रही है, आपको भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। उस पर जवाब दीजिए। केपी यादव ने सही कहा नहीं कहा? इस तरह से प्रभारी मंत्री गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के तीनों जिले के मंत्री जो हैं, अपने सांसद से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं कर रहे। उस पर तो बता दीजिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। तुर्गेश जी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखेंगे, उसकी चिंता करेंगे, तो कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। अरे क्यों नहीं आप अपने नेताओं की तरफ तो देखो भैया। आज जो सड़क पर बैठ के ही लड़ रहे हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उमंग श्रृंगार की बातें मेरे मित्र उमंग श्रृंगार जी का भी वो जिक्र कर रहे थे। अरे उमंग श्रृंगार जी ने मीडिया के समक्ष आके जब कहा था कि दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं, दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े माफिया हैं, दिग्विजय सिंह जी शराब माफिया हैं, खनन माफिया हैं, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में अपनी योजनाएं अपने हिसाब से बनवाते हैं, तब तो आप जनता के बीच में नहीं आके बोले कि दिग्विजय सिंह जी, और क्यों दिग्विजय सिंह जी ने उस चीज का खंडन नहीं किया, या उमंग श्रृंगार जी माफी मांग लेते? कहीं कोई ऐसा, दिनेश जी, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तरफ देखकर बात करने से आपके ऐबों पे पर्दा नहीं डल जाएगा। अरे आप अपना संगठन सुचारू रूप से चलाइए। और मुझे तो हास्यास्पद लग रहा है कि आप कमलनाथ जी की फिर वही तारीफ कर रहे हैं जो कमलनाथ जी के आपने पहले किया था। फिर आप तारीफ कर रहे हैं उस चीज को कि कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में प्रदेश को 15 साल पीछे गर्त में धकेल दिया, उनका अनुभव का लाभ मध्य प्रदेश नहीं ले सका। अब जब संगठन में है तो संगठन में भी उनकी यही गत दिख रही है। कमलनाथ जी बैठकें कर नहीं पा रहे हैं, बातचीत हो नहीं पा रही है, नेता उनकी सुन नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे। यही कारण है कि हर कबीले में बटी हुई, जो आपने बात कही थी दिनेश जी, छोटे छोटे गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में ही पूरा समय निकाल देंगे। और मध्य प्रदेश, इनके जो राज्यपाल अजीत कुरैशी जी ने जो बात कही थी, मुझे वो सच होती हुई दिख रही है कि वो डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, और एक बचकाना वो पार्टी बन के रह गई है। आपस में ही तू में करने वाले लोग हैं ये, इनका भला होने वाला नहीं है। जो स्पेस आप इनको दे रहे हो चैनल्स पे, जो स्पेस इनको ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मिल रही है, ये उसी में ही राजनीति कर रहे हैं, और ये उस राजनीति से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जनता इनको नाकार चुकी है। मेरे मित्र को याद होगा, इनको अमीनुल सूरी जी को, जो 28 उपचुनाव हुए थे, वो 28 उपचुनाव में उनकी जो गत हुई वो उन्होंने देखी। इसके बाद आप 4 उपचुनाव में इनकी जो गत हुई वो भी देखी। आज संगठन है का सिर्फ बातें करने से इतिश्री नहीं हो जाता है। जमीन में आप कहाँ हो? जमीन के जब मध्य प्रदेश में आपदा विपदा पाला पीड़ा पड़ता है तो आपके नेता कहाँ हैं? सिर्फ ट्विटर फेसबुक से राजनीति नहीं होती। चलिए, सोशल साइट्स पर राजनीति करने का आरोप भी तमाम लगता रहा है कांग्रेस पर। अमीमुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं निश्चित तौर पर यही कहना चाह रहा था अवस्थी जी
कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मेरे विशेष मित्र दुर्गेश भाई इस बात पर प्रकाश मेरे अशोकनगर, गुना, शिवपुरी पे ही प्रकाश नहीं डाल पाए कि केपी यादव सही है या गलत है। आप पुरानी बातें जुड़े चलाए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में ना कमलनाथ जी अलग है ना दिग्विजय सिंह अलग है। हम लोग चट्टान की तरह खड़े और 2023 में पिछली बार तो 160-70 से आपको 160 पे ला दिया था। इस बार आप 50 भी पार नहीं कर पाएंगे। पर बैठे हुए लोग हैं। नहीं, आप बता दीजिए केपी यादव ने सही लिखा है या गलत लिखा है, शिकायत सही है या गलत है। आपके मंत्री सांसद को बुलाते नहीं है, दुष्कार के भगा देते हैं, ये सच्चाई है क्या? आप बस इसका जनता के बीच में बता दीजिए, हाँ या ना में बता दीजिए। दुर्गेश भाई प्रभारी मंत्री इस तरह आप तो अपने आरोपों का जवाब दे दो। ने जो बोला था वो सही था या नहीं था? की स्थिति हो गई है भारतीय ने जो सही बोला था वो नहीं बोला था, ये तो बता दो आप मेरे को। सिर्फ आप एक आरोप पे एक आरोप लगा के खड़े हो जाते हो। जनता इसको अच्छा नहीं मानती अमीनुल भाई। आप जनता को पहचानो, जनता क्या चाहती है। जेपी नड्डा साहब को किया भाई या नाम में बता दीजिए। दुर्गेश जी, दिनेश जी, ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा के बैठ जाएंगे। ये तो बता देना कि आज सड़क पर कमलनाथ बैठकर दिग्विजय सिंह जी को बोल रहे हैं कि आपको किससे मिलना है, ये आप बताइए। आप ये बताइए कमलनाथ जी किससे मिलना है आपको, दिग्विजय सिंह जी से पूछ रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि हर बात आपसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या? तो कमलनाथ जी बोलते हैं ये सच है, तो निश्चित रूप से उस सच का भी आप बताइए। जो अभी 2 दिन पहले की घटना है, आप उसकी तो बात कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं बता देता हूँ ना, आप तो मेरे सवाल का पहले जवाब नहीं, पहले मेरे को आप जवाब दो ना, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, अरे हमारे नेता तो सब एक है, इंदिरा जी भी एक है, केपी यादव भी एक है, सभी नेता एक है, सभी नेता एक है और रहेंगे। आप तो ये बताओ अरुण यादव की फसल कौन काट के ले गया है? अरुण यादव जी की फसल कौन काट के लेके गया है? कांतिलाल भूरिया जी किसके खिलाफ खड़े हुए हैं वहाँ पे क्षेत्र में? ये लड़ाई झगड़ों का ही जड़ है आपके यहाँ कांग्रेस में। इस चीज से पहले निकलना सीखिए अमीनुल भाई। अमीनुल जी, क्या कांग्रेस का स्थिति ये है कि एक दिग्विजय सिंह का एक कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है और अजय राहुल की कांग्रेस अलग है? क्या सबकी अलग अलग कांग्रेस हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, अजय सिंह राहुल हो, अरुण यादव हो, उमंग सिंघार हो, ये सभी सोनिया गांधी की जो कांग्रेस है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन सबका अंग है और ये सब एक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे सारे नेता चट्टान की तरह एक है। हमारे यहाँ कहीं कुछ विरोधाभास नहीं है। इनकी तरह रोज विरोधाभास की घंटी भी बज रही है कि आज पवैया जी कुछ कह रहे हैं, कल कुसुम महतले जी कुछ कह रही हैं, फिर आपके बिश्नोई जी की आवाज आ जाती है। रोज तो नहीं आवाज आती है। यहाँ सब एकजुट है। 2023 में बता दिया जी, जिस पार्टी की टैगलाइन ही होगी लड़ सकती हूँ मैं, जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसको एक बालिका को इन्होंने लड़ते हुए दिखा दिया। आज पूरी कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है, आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इनकी टैगलाइन है, कांग्रेस हूँ लड़ती हूँ, बस ये इनकी टैगलाइन है। आपस में ये लड़के सब लोग खुश हैं। अच्छी बात है दुर्गेश भाई, आप हमको लड़ते हुए देखिए, अपनी लड़ाइयों को नजरअंदाज कीजिए। अरे हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं अमीनुल भाई। हमारे आप देखेंगे चाहे कोरोना काल 1 हो 2 हो 3 हो, कोरोना की लहर आई है, हम जनता के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा की है हम लोगों ने। ये सिर्फ टीवी और ट्विटर पे बैठने वाले लोग हैं, ये टीवी और ट्विटर के माध्यम से ही जनता की बात करते हैं। ये इसी वजह से आप देखिए कैसे बोल रहे हैं अमीनुल भाई, बोलने वाली बात नहीं है। आप बहुत शांति से भी बात कर सकते हो इसको अमीनुल भैया, आप बहुत शांति से भी इस चीज को बोल सकते हो। घबराइए मत, आपा मत होइए आप। जनता देखती है, प्रदेश के जो दर्शक हैं इस चीज को अच्छा नहीं मानते और वो अपनी पीड़ा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुना रहा है और उसका प्रवक्ता इतना दम नहीं बढ़ रहा है कि हमारे सांसद हमारी चिंता छोड़कर के विषय है उस विषय से ही बात करें। बिल्कुल लावारिसों की तरह सांसद को छोड़ दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे कहीं किसी को नहीं छोड़ा। आपकी जैसे ये कांग्रेस पार्टी जैसा हाल नहीं है कि दोनों के दोनों नेता सड़कों पे लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं दोनों नेता। आप उसकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे टीवी चैनल पे, आपकी आवाज बंद है कि हमारे सांसद के लिए लड़ ले।
चलिए। एक नेता के पीछे आप अपने मूल सांसद को मेनुल पूछ भाई रहे हो। साहब, मेरा निवेदन मान लीजिए, अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दीजिए। मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि जनता आप नहीं भाजपा का मानती इस चीज दीजिए, को। आप कांग्रेस का आपके नहीं नेता दीजिए, सड़कों पे आप बैठ के अपनी लड़ भी रहे हैं। दीजिए, आप जो अपनी कभी भी दीजिए। चलिए, दुर्गेश जी, अभिनव जी, कहते थे बहुत बहुत सड़कों पे शुक्रिया, चले जाए, दोनों ने बहुत लड़ बहुत के शुक्रिया बैठ आप के दोनों लड़ का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब कांग्रेस ने घर वापसी अभियान तो शुरू कर दिया है, लेकिन घर वापसी अभियान पर ही घमासान छिड़ गया है। देखना ये होगा कि 2023 के चुनावों की तैयारियों को लेकर जो तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो सफल हो पाते हैं या फिर आपसी तनातनी में स्थिति जस की तस बनी रहेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।